सबसे पहले देखो PIO और OCI क्या होता है, ध्यान से सुनना है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग देखने वाले हैं PIO और OCI। PIO का मतलब क्या होता है जी, और ये किसके लिए जरूरी है। देखो PIO आज के समय में नहीं है, समाप्त हो गया है। OCI है ना, OCI है। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इसका मतलब जानो। हम लोग पिछले क्लास में नागरिकता के बारे में पढ़े हैं, सिटीजनशिप के बारे में पढ़े हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि जो नागरिक भारत का नहीं है, जैसे सपोज दैट मानो हम अभी भारत का नागरिक है, जैसे मानो का हम है भारत का नागरिक, हमको सारा अधिकार मिला है, बट आने वाले समय में हमारे जो बच्चे होंगे वो भारत छोड़ के विदेश चले गए और वहीं पर रह रहे हैं, है ना। अच्छे पढ़े लिखे और यहाँ को छोड़ के विदेश चले गए, वहीं पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वहीं पर बड़ा कुछ बन गए। तो क्या वो भारत का नागरिक है? नहीं है। उन्होंने अपना नागरिकता चेंज कर लिया, भारत को छोड़ के ब्रिटेन गया, तो कहाँ का बन गया? ब्रिटेन वासी। कहाँ का बन गया? ब्रिटेन वासी। अब जब वो ब्रिटेन का हो गया, लेकिन उसके पास क्वालिटी है कि नहीं? एजुकेशनल क्वालिटी बहुत अच्छा है, अच्छा इनकम कर रहा है। भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि जो भारत से व्यक्ति गया है वो वापस भारत में आ जाता तो कितना अच्छा रहता, भारत का तरक्की होता, भारत का विकास होता। तो भारतीयों ने क्या किया है, हमारे सरकार ने क्या किया था, PIO एक कार्ड निकाला था। PIO एक पासपोर्ट जैसा कार्ड है। उस कार्ड में ना उन लोगों को अधिकार मिला है जो भारत में नहीं रह रहे हैं, है ना, भारत से बाहर रहते हैं, किसी दूसरा देश का नागरिक है, लेकिन उसके माता पिता, उसका दादा दादी या वो भी कभी भारत का नागरिक हुआ करता था। आज भारत का नागरिक वो नहीं है। उसे क्या मिलेगा? भारत में आने से कोई विशेष अधिकार मिलेगा, ताकि वो भारत में आने के लिए इच्छुक रहे कि हम बाकी देश कहे जाएंगे, भारत जाएंगे, वहां पर मुझे क्या मिलेगा? कुछ अलग राइट्स मिलेगा। तो बात को समझिएगा, PIO क्या है, OCI क्या है? एक कार्ड है, जैसे वीजा होता है, पासपोर्ट होता है, आपका वोटर कार्ड होता है ना, उसी टाइप का कार्ड है। और ये कार्ड किसके लिए है? उसके लिए है जो आज भारत में नहीं है, किसी दूसरे देश के क्या हैं? नागरिक हैं। लेकिन भारत क्या चाहता है कि वो व्यक्ति भारत में रहता तो बहुत अच्छा होता है कि नहीं? उसे भारत में लाने के लिए इस तरह का अधिकार वाला कार्ड मिला है। बात क्लियर है? अब इसको डिटेल से समझिए क्या है। भारत में जन्मे या भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं, भारत में जन्म लिया या भारत का मूल का लोग है, कहाँ रहता है? विदेश में। उनकी भारत से भावात्मक और कानूनी जुड़ाव को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने 2 योजना लेकर आया, है ना। हो सकता है वो कभी भारत का नागरिक था, अभी भारत में नहीं रह रहा है, लेकिन उसका इमोशंस भारत के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? भले कहीं रहे, विदेश में रहे, लेकिन इमोशंस जुड़ा रहेगा भारत के साथ। तो वो इमोशंस को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने कितना योजना लेकर आया? 2। एक योजना का क्या नाम है जी? एक योजना का नाम है PIO। PIO का पूरा नाम क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और एक का नाम है OCI। OCI का पूरा नाम क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक एक करके आप इसको समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए PIO क्या होता है। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? अब यह कार्ड समाप्त कर दिया गया है और OCI से क्या कर दिया गया है? मर्ज्ड। क्या अब PIO है? नहीं है। आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछेगा कि PIO को कब समाप्त कर दिया गया था, तो वो हम आपको बताएंगे। आज के समय में PIO नहीं है, आज के समय में क्या है? OCI। क्या है? OCI। अब जरा देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन विदेशी नागरिकता रखता है, उसे पहले PIO कार्ड दिया जाता है। कोई भी इंसान जो भारत का है लेकिन अब कहां का नागरिक है? विदेश का है, तो उसे भारत आने के लिए कौन सा कार्ड मिलता है? PIO। PIO का पूरा नाम क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत मूल का निवासी या भारत मूल का व्यक्ति। अच्छा, मुख्य विशेषताएं क्या है जी? भारत में 15 साल तक बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। PIO कार्ड का विशेषता क्या? अगर किसी व्यक्ति को PIO कार्ड मिला है भारत के तरफ से, तो बिना वीजा का भारत में कितना साल तक यात्रा कर सकता है? 15 साल। संपत्ति
खरीद सकता था। कुछ सीमित व्यवसायिक काम भी कर सकता है, बिजनेस वगैरह भी कर सकता आराम से। मतदान या सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगा जी, है ना। मान लो कोई ब्रिटेन का नागरिक है लेकिन उसका मम्मी पापा भारत का था, तो क्या उसको बोलेंगे हाँ तुम्हारे मम्मी पापा भारत का था, अब तुम सरकारी टीचर बन जाओ यहाँ पर? क्या वैसा काम देंगे? सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, है ना। लेकिन यहाँ जमीन आके खरीद सकता है। मतदान का मतलब वोट देना, वोट भी नहीं दे सकता। 2021 से पीआईओ कार्ड क्या कर दिया गया? समाप्त। तो ये आपको याद रखना है, पीआईओ कार्ड को कब समाप्त कर दिया गया? 2021। ठीक है। अब उसके जगह में क्या आ गया जी? ओसीआई। ओसीआई का जरा परिचय देख लीजिए, इसका पूरा नाम क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है जरा देखिए। तो इसमें ओसीआई कार्डधारी विदेशी नागरिक होते हैं जो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं और भारत से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं, विदेश का नागरिक है लेकिन भारत के साथ उसका संबंध है। किस तरह का संबंध है? हो सकता है कि वह कभी भारत का नागरिक रहा होगा, वह कभी क्या रहा होगा? भारत का नागरिक रहा होगा। या यह भी हो सकता है उसके मम्मी पापा दादा दादी क्या रहे होंगे? भारत के नागरिक रहे होंगे, है ना। या यह भी हो सकता है कि अच्छा एक बात बताओ, कोई भी जो भारत का नागरिक रहा होगा वो विदेश में रहता है, या मम्मी पापा दादा दादी भारत का नागरिक रहा होगा अब विदेश में रहता है, तो वो ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल है। किस कार्ड के लिए? ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल है। आप ऐसे देश के नागरिक नहीं है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश। अगर पाकिस्तान में आप रहते हैं, अब फिर जाके बोलिएगा मेरा पिताजी ना भारत का था, हमको ओसीआई कार्ड दीजिए। भारत में ओसीआई कार्ड किसको नहीं मिलेगा? जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहता है। देखा जाए तो पाकिस्तान का सभी का कोई ना कोई दादा दादी भारत का निवासी रहेगा, नहीं रहेगा? या बांग्लादेश का सब का कोई ना कोई किधर का रहेगा? भारत का। वैसे तो पूरा पाकिस्तानियों को ओसीआई कार्ड देना पड़ेगा, है ना। अब पूरा बांग्लादेशी को ओसीआई कार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान किससे बना है? बांग्लादेश किससे बना है? भारत से। तो जब भारत से बना है तो इसका मूल निवासी भारत में होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी विदेश का कोई भी देश है, बाकी कोई भी देश है, अगर उसका दादा दादी मम्मी पापा भारत का निवासी था, भारत का नागरिक था, उसको मिलेगा ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड मिलने का फायदा क्या है? भारत आने जाने की वीजा मुक्त सुविधा, आराम से भारत आ जा सकता है, कोई वीजा नहीं। भारत में अचल संपत्ति खरीद सकता है। देखिए दो तरह का संपत्ति होता है, एक होता है चल संपत्ति, एक होता है अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जैसे हाँ जिसको ले जा सकते हैं साथ में, समझे कि नहीं? जैसे कोई बोलेगा मेरी पत्नी चल संपत्ति है, कहीं लेके जा सकते हैं, पत्नी संपत्ति थोड़ी है। लेकिन जगह क्या है? आप किसी देश में जगह खरीद ली है, जमीन, वो कैसा संपत्ति है? अचल। आप घर उठा के थोड़ी जगह लेकर आ जाइएगा कि अब मेरा जगह शिफ्ट हो रहा, हम उसको उठा के लेके चल जाते। तो जिस चीज को आप लाना ले जाना नहीं कर सकते वो कहलाता है अचल, और जिसको लाना ले जाना कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? चल। तो संपत्ति कितने हैं? दो, अचल और चल। अचल किसको बोलते हैं? जिसको ला ले जा। अचल किसको बोलते हैं? जिसको ला ले जा सकते हैं। क्या क्या अधिकार मिला जी? शिक्षा और आर्थिक अवसरों में भारतीय नागरिकों जैसा लाभ, यानी कि अगर किसी को ओसीआई कार्ड बन गया तो भारत में जैसा सभी को शिक्षा मिलता है वैसा शिक्षा मिलेगा, और जैसा आर्थिक अवसर यानी कमा खा रहा ना यहाँ पर आदमी, है ना, उसी तरह करके ओसीआई कार्ड धारक आदमी क्या करेगा? कमाएगा, खाएगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? ये अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? भले तुमको ओसीआई कार्ड बन गया लेकिन तुमको ये अधिकार नहीं मिलेगा। कौन सा अधिकार? क्या मतदान का अधिकार मिलेगा? क्या सरकारी नौकरी? क्या संवैधानिक पद प्रधानमंत्री बना देंगे तुमको? नहीं। कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। जमीन तो खरीद सकते हैं लेकिन खेती वाला जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं। वैसे तो पूरा खेती वाला जमीन खरीद लीजिएगा, भारत ऐसे भी खेती करता है। भारत में 60% से ज्यादा आदमी खेती करता है या खेती वाले कामों से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत कहलाता है कृषि प्रधान देश। और वही जमीन खरीद लीजिएगा तो भारत करेगा कुछ ही। ठीक है, देखिए जी,
पीआईओ और ओसीआई में क्या अंतर है? पीआईओ अब समाप्त हो गया है, लेकिन ओसीआई अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। पीआईओ क्या हो गया? ओसीआई। पीआईओ में वीजा कितना साल के लिए दिया था? ओसीआई में वीजा जीवन भर। पीआईओ पासपोर्ट का आवश्यकता था, विदेशी पासपोर्ट, विदेशी पासपोर्ट प्लस ओसीआई कार्ड। ओसीआई में आपको सिर्फ ओसीआई कार्ड चाहिए, बाकी किसी तरह का पासपोर्ट नहीं चाहिए। पीआईओ मतदान का अधिकार, ओसीआई में भी मतदान का अधिकार। पीआईओ में सरकारी नौकरी नहीं, ओसीआई में भी सरकारी नौकरी नहीं। तो कुछ कुछ चीज पीआईओ और ओसीआई में समान है, जैसे नौकरी नहीं, वोट नहीं। अलग क्या है? पीआईओ में वीजा 15 साल के लिए, ओसीआई में वीजा जीवन भर के लिए, है ना। अब देखिए क्या है, भारत सरकार ने कुछ हाल ही में कदम क्या लिया, रिसेंट अपडेट्स क्या है। 2015 में पीआईओ और ओसीआई को एक कर दिया। 2015 में पीआईओ और ओसीआई को क्या कर दिया? एक। अब केवल एक ही कार्ड बनेगा, कौन सा? ओसीआई कार्ड। ठीक है। पुराने पीआईओ कार्ड धारियों को ओसीआई में क्या कर दिया गया? रूपांतरित कर दिया गया, यानी कि बदल दिया गया। ओसीआई कार्ड आजीवन वैध होता है, जीवन भर के लिए रहेगा। एक बार ओसीआई कार्ड बन गया तो जीवन भर के लिए रहेगा, भारत में कभी आ जा सकते हैं। ओसीआई कार्ड किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। कब? आपका ओसीआई कार्ड बंद कर देगा जब आप भारत के लिए देशद्रोही वाला काम करेंगे। जैसे मान लो कि कोई विदेशी है, वो भारत में आया, उसके दादा दादी कोई देश का नागरिक था, भारत में आया, अब भारत में आने के बाद देश को तबाह करने के लिए काम कर रहा है ना, तो उसका कार्ड क्या कर देगा? खत्म। ओसीआई धारक केवल नागरिक नहीं है, उसके पास विशेष वीजा अधिकार होते हैं। क्या ओसीआई कार्ड भारत का नागरिक बन गया? नहीं, सिर्फ अधिकार मिला। क्या मिला? ताकि विदेश में रह रहा भारत का मूल निवासी भी भारत में क्या कर सके? आ सके। ठीक है, कुछ पीआईओ ओसीआई खत्म। अब देखो नेक्स्ट आपका एनआरआई क्या होता है, एकदम ध्यान से इस टॉपिक को सुनना है। ठीक है, एनआरआई का मतलब क्या होता है? एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऐसा इंडियन जो भारत में नहीं है लेकिन भारत का नागरिक है। जी, ये नहीं कि भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक है बट भारत में नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, आप सुने होंगे बहुत सारा एनआरआई लड़का से शादी करके गया फरार, ऐसा कुछ न्यूज आता है। हाँ, तो एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऐसा व्यक्ति जो भारत में नहीं रहता लेकिन नागरिक कहाँ का है? भारत का। अच्छा, आप जरा सुनिए कि क्या कौन सा व्यक्ति एनआरआई कहलाएगा? कौन सा व्यक्ति एनआरआई कहलाएगा? एनआरआई उसी व्यक्ति को बोलेंगे जिसके लिए ये सारा कैटेगरी फॉलो करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति एनआरआई है तो भारत से बाहर कितना दिन के लिए रहेगा? अगर एक वर्ष में वो 183 दिन या उससे अधिक भारत के बाहर में रहता है तो वो कहलाएगा एनआरआई। अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक कहां रहता है, यानी 6 महीना से ज्यादा अगर वो भारत से बाहर में रहता है तो वो क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कोई एनआरआई क्यों बन जाता है जी? क्या जरूरत है एनआरआई बनने का? एनआरआई बनने का कुछ कुछ कारण है। जैसे नौकरी प्राप्त करने के लिए आप एनआरआई बन सकते हैं। हो सकता है भारत में आपको ढंग का नौकरी नहीं मिल रहा, विदेश चले गए, वहां पर जाके काम कर रहे, काम करके पैसा कमा के भारत में भेज रहे हैं, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए आप क्या बन सकते हैं? एनआरआई। या आपको अच्छा शिक्षा प्राप्त करना है, लंदन जाएंगे, है ना, बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे, तो वहां रहना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा? नागरिक थोड़ी बनेंगे वहां का, वहां रहना पड़ेगा। तो वहां रहना पड़ेगा तो हम ज्यादा रहेंगे 183 दिन से ज्यादा साल में, तो हम क्या कहलाएंगे? एनआरआई। अच्छा, व्यापार करने के लिए कोई व्यक्ति एनआरआई बन जाता है, बिजनेस करने के लिए दूसरा देश में जाता है, अब क्या बन जाता है? एनआरआई। या परिवार ही उसका बाहर में है तो वो भी रहेगा बाहर में, क्या बन जाएगा? एनआरआई। अच्छा, एनआरआई की परिभाषा क्या है? भारत सरकार के अनुसार कोई व्यक्ति एनआरआई माना जाता है यदि वह भारत का नागरिक हो
अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत में 183 दिन से ज्यादा नहीं रहता, मतलब विदेश में 183 दिन से ज्यादा रहता है, वो क्या बन जाएगा? अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और विदेश में 183 दिन से ज्यादा रहता है तो क्या बन जाएगा? एनआरआई। ठीक है, आपको बता दे एनआरआई जो होते हैं वह जो पैसा भेजते हैं ना भारत में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स। इसलिए आप विदेश जाओ, पैसा कमाओ और पूरा भेजो। भारत में रहिएगा तो टैक्स लगबे करेगा ना, इनकम टैक्स। हाँ, सऊदी इसलिए जाता है, सब जाता है, पैसा कमा कमा के भेजे लगता है। एनआरआई को क्या क्या अधिकार है जी? क्या एनआरआई वोट दे सकता है? हाँ, लेकिन केवल भारत में आकर ही बोलेगा हम दुबई में रहते हैं, दुबई से वोट देंगे भारत में। यहीं तो चीटिंग हो जाता है, वोट में नहीं हो जाता है। बोलता है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खराब है। जो हार जाता कुछ ही बोलता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब है, ईवीएम खराब है। वोट दिया होगा हम ही को, गलती से किसी में चल गया नहीं। जैसे आप एग्जाम में कम नंबर लाते, काची बोलते हैं पेपर खराब था, हम पढ़े तो सब, लेकिन जो पढ़े वो क्वेश्चन ही नहीं दिया, समझे? उसी तरह करके नेता को ची बोलता है हम तो बढ़िया काम किए लेकिन लोग हमको वोट भी दिया, बट मशीनें ऐसा सिस्टम करके रखा कि हमको वोट देता था कहीं और चल जाता था, समझे? तो यानी कौन सा मशीन खराब है? ईवीएम। तो वो वोट वहां से नहीं दे सकता है, वोट यहां से देगा। सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन कुछ सीमाएं तक सरकारी नौकरी ले सकता है, ये सारा कुछ है। अच्छा, प्रॉपर्टी का अधिकार है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, निवेश भी कर सकता है। कौन? एनआरआई। तो एनआरआई इंडियन ही है ना? सारा अधिकार जो है वो एनआरआई को भी है। बस फर्क इतना है कि भारत में नहीं रह रहा है, वो कहां रहता है? भारत से बाहर। और किस किस कारण से रहता है वो हम आपको बता दिए।